Hello everyone. So IIT BHU, one of the best and the oldest university, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस। 500 रुपीज फीस है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 250 रुपीज है फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। करना क्या है? सबसे पहले IIT BHU एडमिशन आपको टाइप कर लेना है इस तरीके से, एंड पोस्ट दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है कि क्या इसका सिलेबस है, देन आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। बट लॉग इन डायरेक्टली नहीं होगा, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इफ़ यू हैवंट रजिस्टर्ड। सो ये उसका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे साफ लिखा है कि 20 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 13 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन रहेगी, ओनली फॉर जी पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जी हाँ, एम फार्म एडमिशन फॉर्म विल बी क्लोज ऑन 36 एंड ओपन ओनली फॉर GPAT qualified candidates 1 week from the date of declaration of results। जी हाँ, सो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ये दोबारा खुलेगा। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं, मतलब काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं राइट कि हमारा क्वालिफाई होगा नहीं होगा, सो उसके बाद भी ये खुलेगा। आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप इस मेल पे डेफिनेटली कर सकते हो रजिस्टर। ये सारे स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहले तो आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आईडी आ जाएगी और डेट एंड टाइम जब आपने उस फॉर्म को सबमिट करा और उस कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करा। आपकी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे आ जाएगी, जेंडर कैटेगरी जैसे ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, नेशनैलिटी वेदर आप पीडब्ल्यूडी है या नहीं, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स या एकेडमिक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सब लगेंगे आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी 500 रुपीज़। प्रोग्राम आप फुल टाइम रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हो एम फार्म का, करेक्ट। आप अपना सपोज कोई भी डिपार्टमेंट चूज करें, जो भी डिसिप्लिन है, और आप अलग अलग नीचे उसके स्पेसिफिकेशंस डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा कि जी पैट या गेट क्वालिफाइड अगर आप हैं, इफ़ यू आर गेट क्वालिफाइड देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, कि आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। काफ़ी लोग होते हैं ना जो लास्ट ईयर दे चुके होते हैं जी पैट गेट, इस साल नहीं देते, तो दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड, इट इज फॉर 3 years वैलिडिटी। आपके एकेडमिक डिटेल्स, आपका आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो कहाँ से पास आउट हुआ है, वो आपका 10 एंड 10+2 यानी इंटरमीडिएट, आपका 10th एसएससी और एचएससी, हायर सेकेंडरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल, दोनों की डिटेल्स आपको डालनी है। वो डालने के बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं कि कितना है। फाइनली डिक्लेरेशन दे देना है। और ऐसे ही पीएचडी का प्रोग्राम्स के लिए भी अवेलेबल है, जो आपका डिटेल्स है, आपका मास्टर्स कहाँ से हुआ, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसमें आपको रेफरी डिटेल्स लगेगी कि आपको किसी ने रेफर किया है वगैरह। तो दैट इज़ एडिशनल इन IIT BHU जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म है। सो यहाँ पर आपको COAP जो उसकी ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। तो अपना प्रॉपर फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करना। काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, माइंड मी माय डियर, काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इन अप्रोप्रिएट डिटेल एडिशन। और फाइनली आपका सेव एंड लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे हर एक स्टेप को इन डिटेल भी बताया कि आपको रजिस्टर कैसे करना है, कैसे आप मेल आईडी ओपन करोगे, मेल आईडी ओपन करने के बाद आप कैसे, हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि मेल आईडी से आप लॉगिन करा, आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, आप लॉगिन करोगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे, अपनी डिटेल्स, एजुकेशनल, एकेडमिक, राइट, 10+2 यूजी, सबकी डिटेल डालोगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा, कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन फीस भरोगे। फाइनली आप आपका लॉक या सबमिट या प्रिंट कर सकते हो फॉर्म। लॉक मतलब आपको रखना है, आपके कुछ डिटेल बाकी है या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा तो फिलहाल आप लॉक करके रख सकते हो, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट, और सबमिट करने के बाद आप फाइनली इसको सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम, फुल टाइम, हर एक तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। सो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। ये आपका एडमिशन ब्रोशर है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो भी लोग कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है, प्रोजेक्ट फेलो हो गया या फुल टाइम हो गया, पार्ट टाइम हो गया, राइट, हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स इसमें दे रखी है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो इसको ज़रूर पढ़े। वैसे तो इसको इतनी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल वगैरह में है तो ही आप इसको पढ़िएगा, वरना तो आपका जैसे बीटेक वालों को लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल। आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपका फार्मास्यूटिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, फार्माकोलॉजी आ जाएगा, फार्माकोग्नेसी आ जाएगा, करेक्ट। बी फार्म और इक्विवेलेंट डिग्री इन फार्मेसी विद अ वैलिड GPAT स्कोर, ये आपको चाहिए रहेगा। अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका फार्मेसी में ये आ जाएगा।
अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर आपके पास इसका मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, PYQ पे, उनकी भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, या तो आप सीधा मेरे चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो 49 सीट्स है, जिसमें जनरल की 20 है, SC की 7 है, ST की 4 है, OBC की 13 है, और 5 आपकी बाकी EWS की। तो यहाँ पर आपको फार्मेसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स मिल जाएगी। MS, MPharm, MTech सभी अवेलेबल इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी यहाँ पर। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाके इस ब्रोशर को भी देख सकते हैं, ये ब्रोशर भी आपको वहीं पे अवेलेबल होगा। सो डेफिनेटली अगर आप इस, और जैसे पहले आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आपको आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, आपका ईमेल आईडी के साथ आपको एक पासवर्ड बनाना है, नॉट अ रोबोट, सबमिट करोगे आपकी एप्लीकेशन आईडी बनेगी। फिर तुरंत ही आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, जैसे ही लॉगिन करोगे आप आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो, और फिर जो फॉर्म मैंने आपको बताया था उस पूरा फॉर्म को भर सकते हो, सैम्पल फॉर्म। ठीक है, सो विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक। आई होप कि आप सभी का फॉर्म सबमिट हो जाए, सभी की GPAT निकल जाए। एंड इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT BHU, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस पे मैंने IIT BHU रैंक 7 कैसे लाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या पेपर में पहले पूछे गए, हर एक डिटेल आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।